हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, ऐसे ही हंसते रहिए, खुश रहिए। प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। कॉपी कलम उठा लीजिए और आज फिर बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न लेकर के आए हैं, उससे शुरुआत करते हैं। नंबर 1, हाल में रेलगाड़ी को टकराने से बचाने के लिए किस प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में रेलगाड़ियों को टकराने से बचाने के लिए किस प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है, तो ये है कवच। कवच जो प्रणाली है उसको हमारे रेल मंत्री महोदय अश्विनी वैष्णव, इन्होंने पूरी जांच प्रणाली के पश्चात कवच प्रणाली का विवरण दिया है। जीरो एक्सीडेंट मिशन के तहत रेल मंत्रालय का ये पहल है। इससे कोशिश की जाएगी कि एक्सीडेंट जीरो हो जाए, मतलब ना के बराबर हो जाए। तो कौन सी प्रणाली है? कवच प्रणाली। कवच प्रणाली आप को समझ सकते हैं कि कर्ण कवच, अर्जुन कवच और ऐसे कई महान वीर योद्धा हुए, उनका कवच। तो कवच से याद रखिए कि कवच किसकी सुरक्षा प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है कवच। तो सुरक्षा किसका होगा? रेलवे में रेलगाड़ियों के टकराने से बचाने, यानी जीरो एक्सीडेंट के रूप में इसको लाना। अगला प्रश्न है, 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 में किस फिल्म को यह अवार्ड दिया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा को घोषित किया गया है। 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड कोडा फिल्म को मिला है। और कोडा फिल्म के जो निर्देशक हैं सियान हेडर हैं। सियान हेडर प्रश्न ऐसा पूछ सकता है कि 94वें ऑस्कर के सर्वश्रेष्ठ फिल्म विजेता कोडा के निर्देशक कौन हैं? तो सियान हेडर हैं। ये प्रश्न पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम तक आ सकता है। पिछली बार पूछा था, इस बार भी पूछ सकता है, ये कभी भी पूछ सकता है। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो मिला है जेन कैम्पियन को। बेस्ट डायरेक्टर जो हैं जेन कैम्पियन को मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। और बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है बिल स्मिथ को मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड बिल स्मिथ को मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जेसिका चेस्टन को मिला है। तो अगर ये दोनों नहीं भी याद रहेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन फिल्म कोडा याद होना चाहिए और इनके डायरेक्टर सियान हेडर को याद रखना चाहिए। तो इन दोनों का नाम याद होना चाहिए। 94वें ऑस्कर अवार्ड है, ये याद रखना चाहिए। तो यहाँ प्रश्न 3 बन सकता है। नंबर 1 पे कि फिल्म कोडा को ऑस्कर अवार्ड 2022 चुना गया, ये ऑस्कर का कौन सा संस्करण था? जो 94वां था सॉरी। और उसके किस फिल्म को दिया गया? तो फिल्म कोडा को दिया गया। इसके निर्देशक कौन थे? तो सियान हेडर थे।
तो ये 3 प्रश्न, 1, 2, 3, ये 3 प्रश्न में से एक प्रश्न कोई भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? हाल ही में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश में 5 स्थान पे किया जाना था, जिनमें से ग्वालियर मध्य प्रदेश में पहला किया गया है। उसके बाद में 4 अन्य जगह और लगाने हैं, वो भी मध्य प्रदेश में ही लगाया जाएगा। जो ड्रोन स्कूल है मध्य प्रदेश में ही होगा, 4 वो भी। उसमें 4 में है भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना। तो 5 स्थान में से ग्वालियर हो गया, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, जबलपुर हो गया, सतना हो गया। यहाँ पे ड्रोन स्कूल खोला जाएगा, स्थापित किया जाएगा। इंदौर के बारे में आप लोग जान लीजिए कि ये पिछले 5 सालों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में इनाम पाता आ रहा है। और इंदौर में जो स्वच्छता के रूप में शौचालय में और ODF प्लस में, इसमें सब में ये सर्वोच्च स्थान हासिल करता आया है। तो इंदौर ही बहुत महत्वपूर्ण है। और ड्रोन स्कूल का उद्घाटन ग्वालियर में किया गया है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिराव सिंधिया एवं MP के CM शिवराज सिंह चौहान दोनों लोगों ने मिल करके इसका उद्घाटन किया है। तो ये याद रखिएगा कि देश का पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में 5 जगह किया जाएगा। 5 जगह में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सतना, ग्वालियर पहला रहा। इंदौर में पिछले 5 सालों से ये स्वच्छता के रूप में इनाम पाता आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में प्रथम स्थान कौन प्राप्त किया है? तो प्रथम स्थान एलन मस्क महोदय ने प्राप्त किया है। तो क्या शीर्ष 10 में कोई भारतीय है? शीर्ष 10 में कोई भारतीय है विश्व में जो सबसे अमीर हो? तो है,
एक ही तो है जो हिंदुस्तान को गौरवान्वित कराने का एहसास कराता है, मौका देता है। वो हैं रिलायंस कंपनी के मालिक। रिलायंस कंपनी के मालिक कौन हैं? तो मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी महोदय हारून ग्लोबल रिच लिस्ट के 2022 में 9वें स्थान पर रहे हैं। विश्व के 9वें स्थान पर हैं और भारत में प्रथम। तो एलन मस्क किस कंपनी के मालिक हैं? तो एलन मस्क स्पेस एक्स एवं टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। एलन मस्क इन्होंने विश्व में प्रथम स्थान हासिल किया और भारत के मुकेश अंबानी महोदय टॉप 10 में 9वें स्थान पर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण रिपोर्ट में भारत के कितने हवाई अड्डों को आकार और क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में स्थान दिया गया है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ता हूँ। हाल ही में जारी एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण रिपोर्ट, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण रिपोर्ट में भारत के कितने हवाई अड्डों को आकार एवं क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में स्थान दिया गया है? तो भारत के 6 हवाई अड्डों को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बताया गया है। पूरे विश्व में 6 सबसे बेहतर हवाई अड्डा। इसमें से ये जारी कौन करता है? तो एयर काउंसिल इंटरनेशनल, एयर काउंसिल इंटरनेशनल। एयर काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा ये जारी किया जाता है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसे नोट कर लीजिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई लगातार 5वें वर्ष लगातार 5वें वर्ष इन्हें सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, ये लगातार 4था वर्ष है, लगातार 4था वर्ष है कि इन्हें सर्वश्रेष्ठ सूची में शामिल किया गया है। एक हो गया छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, दूसरा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, और तीसरा है राजीव गांधी
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। यानी पहला मुंबई, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा हैदराबाद और चौथा कोचीन है। चौथा कोचीन है, पांचवा अहमदाबाद है और छठा चंडीगढ़ है। जो 6 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के शामिल किए गए हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में, तो उसमें से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो मुंबई है वो लगातार 5 सालों से शामिल है। वहीं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली का लगातार 4 वर्ष हो गए हैं इसमें शामिल है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद जो है नंबर 3 पे है। ये क्रम नहीं है, बस ये आपको ये याद रखना है कि जो 6 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व में सर्वश्रेष्ठ में शामिल हैं तो कौन कौन है? मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, कोचीन, अहमदाबाद और चंडीगढ़। तो ये 6 आपको याद रखने हैं। कौन जारी करता है? तो एयर काउंसिल इंटरनेशनल यानी ACI ये जारी करता है। क्या जारी करता है? एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करता है। तो इनमें से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन यही बन सकता है, जारी कौन कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि मुंबई लगातार कितने वर्षों से शामिल हो रहा है। तीसरा बन सकता है इंदिरा गांधी कितने वर्षों शामिल हो रहा है। और उसमें से 6 में से किसी को ऑप्शन में देगा कि निम्नलिखित में से लिख देगा कि एयर काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में से भारत के 6 शामिल हैं। इनमें से निम्नलिखित कौन शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है पूछेगा तो उसमें एक तो दे देगा शिवाजी का मुंबई ए, बी दे देगा कोलकाता, सी दे देगा चंडीगढ़ और डी दे देगा कोचीन। तो आप लोग तो बहुत समझदार हैं, पढ़ लिए हैं। और आप लोग क्या करेंगे? आप लोग कह देंगे ना बाबा ना, कोलकाता नहीं शामिल है, मुंबई शामिल है, नई दिल्ली शामिल है, अहमदाबाद शामिल है, चंडीगढ़ शामिल है, कोचीन शामिल है, हैदराबाद शामिल है, लेकिन कोलकाता शामिल नहीं है, लखनऊ शामिल नहीं है। तो ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना कहाँ की गई है? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना आप एक महान संत हुए हैं हमारे देश में, रामानुजाचार्य जी। इनका जन्म 1017 में, इनका जन्म 1017 में हुआ था तो ईस्वी में। तो इन्हीं के याद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनाया गया है। तो ये कहाँ बनाया गया है? ये हैदराबाद में बनाया गया है। हैदराबाद में बनाया गया है। 216 फीट की इनकी मूर्ति है। इनके जो वाक्य थे, इनके जो विचार थे, इनके जो आदर्श थे, इनको सम्मान देने के लिए और हमारे हिंदुस्तान के सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी
इनको सम्मानित किया गया। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, इन्होंने हमेशा सभी सदस्यों को, सभी संप्रदायों को मिलजुल के रहने की, सबको एक समृद्धि के रूप में बढ़ने की, एकता स्थापित करने की जो ये हमेशा बात किया करते थे, इनका जो दर्शन भी था, तो उस दर्शन के आधार पर ही इसका नाम स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रखा गया है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना कब बना था? 2 फरवरी 2014 में बना था। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जहाँ पे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना की गई है। ये 11वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। रामानुजाचार्य जी का 216 फीट की इनकी मूर्ति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? ऑपरेशन गंगा, साथियों, यूक्रेन और रूस का मामला चल रहा था और रूस ने यूक्रेन पर, यूक्रेन एक देश है, यूरोपीय देश है, तो रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण जब कर दिया तो वहाँ पर फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया गया था। तो ऑपरेशन गंगा अभियान किससे संबंधित है? यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापसी से संबंधित है। तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए जाना जाता है, तो उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को लाने का है। प्रश्न नंबर 8 है, ऑपरेशन देवी शक्ति किससे संबंधित है? जब अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया और यहाँ की जो स्थानीय सरकार थी, उनके जो राष्ट्रपति थे वो देश छोड़कर भाग गए, और जब तालिबान ने कब्जा कर लिया तो भारतीय नागरिक वहाँ फंस गए। तो उनको लाने के लिए, तो वहाँ से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। तो याद रहे, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से संबंधित है। वहाँ से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति और यूक्रेन से लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। अगला प्रश्न है, देश में पहली वाटर टैक्सी सेवा, वाटर टैक्सी मतलब पानी के अंदर चलाया जाएगा, वाटर टैक्सी सेवा जो है चलाया गया है, ये मुंबई में चलाया गया है। देश में पहली वाटर टैक्सी सेवा मुंबई में चलाया गया है, और यह मुंबई को नवी मुंबई से समुद्र मार्ग से जोड़ा जाएगा। तो प्रश्न आ सकता है, पहली वाटर टैक्सी सेवा का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। और ये किसको किसको जोड़ेगा? मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। तो वाटर टैक्सी पहला है या कि समुद्र के मार्ग से जोड़ा जाएगा, मुंबई में नवी मुंबई को जोड़ा जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है और अंतिम प्रश्न है, सनराइज ओवर अयोध्या की पुस्तक के लेखक कौन है? सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक हैं सलमान खुर्शीद जी। सलमान खुर्शीद एक राजनेता भी हैं, अच्छे लेखक भी हैं। इन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा है, सलमान खुर्शीद ने। तो दोस्तों, ये रहे आज के हमारे 10 क्वेश्चन, और मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं, और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, जिससे मैं बेहतर से बेहतर क्लास ला सकूं, और आप लोगों का सहयोग हमारा प्रोत्साहन होता है। जय हिंद, जय भारत।